दोस्तों, आज की कहानी है देख बहू लक्ष्मी जी और कान्हा जी पधारे हैं। सुनंदा को आधी बेहोशी में भी चहल पहल और हंसने बधाई देने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सासू माँ बुला बुला कर सबको मिठाई खिला रही थी। सुनंदा कमरे में अकेली लेटी थी और राजन उसका हाथ सहलाते हुए उसे प्यार से देख रहे थे। सुनंदा होश में आने के बाद बार बार पूछ रही थी, आज माँ जी को क्या हो गया है। राजन ने कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराकर बोले, थोड़ी देर में खुद ही सुन लेना। वैसे गला बैठ गया है माँ का। सभी को जो बता रही हैं वो मैं नहीं बताने वाला। सुनंदा थोड़ा डर गई, ऐसी क्या बात हो गई। उस धीरे से पूछा, बच्चे कैसे हैं, और फिर शर्माते हुए पूछने लगी, क्या हुए हैं। राजन ने मुस्कुराकर कहा, परिवार पूरा हो गया हमारा, और सुनो, बड़ी जल्दी थी मेरे बच्चों को आने की। मेरा भी इंतजार नहीं किया। 2 दिन के लिए ही तो मैं तो बाहर गया था। पता नहीं माँ ने कैसे मैनेज किया होगा। मैडम सुनिए, एक बेटा एक बेटी, पता तो था जुड़वा हैं, पर क्या आए हैं यह तो मुझे भी अभी नर्स और माँ ने बताया। थोड़ी देर में सुनंदा की सासू माँ हॉस्पिटल के कमरे के भीतर पधारी। वैसे उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। बार बार सुनंदा के गालों को छूकर बोली, देख सुनंदा, लक्ष्मी जी और कान्हा जी पधारे हैं। सुनंदा की मुस्कुराती आंखें भर आई थी। वो तो कब से तरस रही थी कि सासू माँ कभी तो उससे प्यार से बोलें, कभी तो सहलाएं उसके बालों को, पर पूरी प्रेगनेंसी में उनका रवैया ठंडा सा ही रहा और अब उनकी खुशियाँ देखते ही नहीं बनती थी। सुनंदा को जब राजन ने पसंद किया था तो माँ जी ने तब भी बहुत विरोध किया था, क्योंकि सुनंदा का रंग थोड़ा गहरा था। आज भी रंग भेद के चलते बहुत सारी लड़कियां बस अपने अरमानों की बलि चढ़ा देती हैं, पर सुनंदा ने हार नहीं मानी थी। पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, नौकरी के साथ पूरा घर परिवार संभाल लिया था, सिवाय माँ जी के दिल के। और फिर उसने अपने दिल को मना लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन्हें तो घर में गहरे रंग के पर्दे और गहरी काली चीजें भी पसंद नहीं आती थी। थोड़ी देर बाद बच्चों को जब सुनंदा के पास लिटाया गया तो उसे एकटक देखती रही। बिटिया गोरी चिट्ठी बेहद खूबसूरत रंगत में माँ जी और राजन पर गई थी, और बेटा सांवलिया सेठ सा पर माँ जी दोनों की नज़र उतारी। बार बार कह रही थी, मेरा कृष्ण कन्हैया आ गया। कान्हा तो श्याम वर्ण का ही थे ना, पर सुनंदा को कान्हा और लक्ष्मी जी की माँ होने का दर्जा देते ही वो पहली बार माँ जी की नज़रों में बहू बनी थी। उसे पहली बार लगा कि उसके चेहरे की रंगत माँ बनते ही माँ जी के साथ उनके रंग में मिल गई। पर छटपटाते हुए वो बोल उठी थी, देखो न माँ, आपका कान्हा तो मुझ पर गया है। माँ जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे लड़कों के भी रंग देखते हैं क्या। उफ, यह क्या बात हुई, इसमें भी भेद। और सुन बहू, तू चिंता ना कर, बाकी तो मैं उपटन लगा दूंगी, तो तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। सुनंदा ने बेटे का चेहरा देखकर आंखें मूंद ली थी। माँ जी तो चाय भी दूध वाली पीती थी। सोचने लगी, बेटा अगर माँ जी पर जाता और बिटिया उस पर तो क्या होता। वो अभी इसी उधेड़ बुन में थी कि माँ जी ने कहा, 3 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा और 21 दिन बाद में जश्न मनाने वाली हूँ। मेरी प्यारी सी लक्ष्मी और कान्हा जी का सारी बिरादरी में काट बांटने हैं। और भी ना जाने क्या क्या बोलती रही, और सुनंदा माँ जी के चेहरे पर छाई हुई चांदनी देखती रही। कितना अंतर आ गया था, लेकिन इस रंग के अंतर को
अब उसे मिटाना था, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी। दोस्तों, आपकी इस कहानी से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।